हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सदगुरु ITI। मैं हूँ अजीत सर। सदगुरु ITI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। हम लोग इसके पिछले लेक्चर में फोर्थ चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए थे, यानी बल चैप्टर। ये हमारा बल जो है कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, बल चैप्टर आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। ये सेकेंड ईयर का वर्क ऑफ कैलकुलेशन है सभी ट्रेडों के लिए। तो आज हम नया चैप्टर जिसे हम दाब कहते हैं और इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेशर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर लगभग लगभग 200 मील तक उपस्थित वायु तथा गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर लगभग 200 मील तक उपस्थित वायु तथा गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ये गैसें मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन आदि होती है। वायुमंडलीय गैसों की मात्रा वातावरण में समान न होकर भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब है कि वायुमंडलीय गैस जो है समान मात्रा में ना होकर क्या होती है, अलग अलग मात्रा में होती है। गैसों की यह भिन्नता ही वायुमंडल की ऊपरी परतों का यथा योग्य दाब सहन कर पाती है। वायुमंडल की ऊपरी परत पे जो होता है क्या होता है, गैसों की भिन्नता के कारण ही क्या करता है, यथा योग्य दाब सहन कर पाती है, मतलब दाब को सहन करती है। इस अध्याय में दाब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम दाब के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दाब का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर जो लंबवत बल कार्य करता है। कहने का मतलब है कि किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई मतलब प्रति, इकाई मतलब प्रति बोला जाता है, एक यूनिट लिया जाता है। तो किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर जो लंबवत बल कार्य करता है, लंबवत बल कहने का मतलब है कि उस पर दम परपेंडिकुलर बल एक कार्य करता है, उसका परिमाण उस तल पर पड़ने वाला दाब कहलाता है। यही वायुमंडल का कारण है। देखिए आप देखेंगे तो इस फिगर में देखिए अच्छे से, देखिए इस फिगर में, यह फिगर दिया हुआ है आपको, देखिए अच्छे से। इस फिगर में दिया हुआ है कि यह आपका एक क्या है, सरफेस है, और ये कार्यखंड है नीचे, और इस पर लंबवत क्या लगा रहे हैं, हम बल लगा रहे हैं, और किसी एरिया पे लगा रहे हैं, इकाई क्षेत्रफल पे, यानी इकाई क्षेत्रफल पे लगा रहे हैं। तो इसी से हमारा क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। कितना दाब पड़ रहा है, कितना क्षेत्रफल पे हम प्रेशर दे रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है दाब का। देखो डेफिनेशन, दाब को डिनोट किससे किया जाता है, तो पी से, शॉर्टकट में प्रेशर यानी पी। तो लंबवत बल बटा में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोल रहा था ना, इकाई क्षेत्रफल, इकाई मतलब बटा होता है प्रति। तो लंबवत बल जो लगता है प्रति क्षेत्रफल में, उसी को हम क्या कहते हैं, तो दाब कहते हैं। तो दाब बराबर इंग्लिश में क्या हो जाएगा, पी बराबर F बटा में एम। लंबवत बल मतलब फोर्स। ओके, तो पी को दाब कहते हैं, F को बल कहते हैं, और ए को क्षेत्रफल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मीट्रिक प्रणाली में दाब की इकाई केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि मीट्रिक प्रणाली में दाब की इकाई क्या होती है, तो आप बताएंगे कि प्रति केजी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, प्रति केजी वर्ग सेंटीमीटर, प्रति केजी वर्ग सेंटीमीटर। ओके, वर्ग सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, और तथा ब्रिटिश प्रणाली में प्रति वर्ग इंच होता है। ओके, प्रति वर्ग इंच होता है, माने पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। ओके स्टूडेंट्स, ब्रिटिश प्रणाली में क्या होता है, पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है, और SI में पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर कहते हैं। पास्कल में क्या कहते हैं, तो पास्कल में हम सॉरी SI प्रणाली जो है, SI प्रणाली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही ज़्यादा एग्जाम में पूछता है कि SI प्रणाली में प्रेशर का मात्रक क्या होता है, तब क्या बताएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बताएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, दाब विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो आप समझ गए कि दाब किसे कहते हैं। तो किसी तल के, मैंने मान लीजिए किसी भी तल पे इकाई क्षेत्रफल में जो लंबवत हम बल लगाते हैं, जो हम बल लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल का ब्रिटिश प्रणाली में मात्रक क्या होता है, तो केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और ब्रिटिश में क्या होता है, पाउंड प्रति वर्ग इंच यानी प्रति वर्ग इंच होता है, और SI में क्या होता है, पास्कल या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए
आगे दिया हुआ है वायुमंडलीय दाब। क्या दिया हुआ है? वायुमंडलीय दाब दिया हुआ है। तो देखिए वायुमंडलीय दाब को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो रहने देते हैं स्टूडेंट्स, आज कल हम वायुमंडलीय दाब पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं और आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।